हेलो गाइस, एक नई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग में बहुत दिन बाद शूट कर रही थी और अभी सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह के अभी 6:30-7 बज रहे होंगे। आज बेटी का स्कूल में क्लास तो नहीं है लेकिन पीटीएम है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और हस्बैंड जी का भी ऑफिस खुला है, तो सुबह उठ के जल्दी से फ्रेश हो गई और आके किचन के कामों में लग गई। तो आज ना मैं प्लेन परोठा ही बना रही थी। तो मेरा सारा परोठा बन के रेडी हो चुकी है और बनाऊंगी अंडे के भुजिया। तो बस सब कुछ मैंने रेडी कर ली, अभी बस बनाने की बाकी है। तो पहले मैं तेल डाल दी अच्छे से। तो इसको गरम करने के बाद ही मैं प्याज, मिर्ची, जो भी प्याज कोली बोलते हैं हम लोग बंगाली में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता है। तो वो सब कुछ डाल के मैं इसमें अंडा डाल के उसका भुजिया बना लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ मसाला तो नहीं जाती है, बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाल के फटक से बन गई अंडे का भुजिया। और मेरा परोठा तो पहले ही बना था और चाय बनाऊंगी। और बेटी अभी तक सो रही है, मैं इसको बुलाई भी नहीं। मैं ना पहले क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको जगाती हूँ। नहीं तो वे जगाने के बाद ना गोदी चाहिए उसको। एक तो उसको उठनी नहीं है और दूसरी बात उसको गोदी चाहिए होती है थोड़ी देर के लिए। तो मैं ना, मेरा पहला काम होता है कि सारा मेरा जो काम है वो एक तरफ से मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही इसको उठाने जाती हूँ ताकि मैं उसको थोड़ी देर पैम्पर कर सकूँ। तो अभी देखो इसको इतनी बुला रही हूँ, नहीं उठ रही है। बोले मम्मी थोड़ी देर डेली इसका यही काम है कि मम्मी थोड़ी देर और सो जाऊँ। तो मैं बोले ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ फिर उठ जाना। मैं फटाक से आ गई। इनका मतलब हस्बैंड जी का टिफ़िन भी तैयार करना था। तो इनके टिफ़िन में बस आज बोल रहा था कि फ्रूट्स ही डालना। मैं बोले एक पराठा डाल दो, बोले नहीं बस फ्रूट्स ही डाल दो। और बेटी का तो आज टिफ़िन तैयार करना है नहीं, तो मैं वो साइड में रख दी और हम तीनों का ब्रेकफास्ट तैयार कर दी। ये बेटी का है तो बेटी को दूध दूंगी और हम दोनों के लिए अभी बन रही थी चाय, गर्मा गर्म चाय तो चाहिए। और मैं ना इनको ब्रेकफास्ट भी दे दी, तो ये ब्रेकफास्ट कर रहा था। और बेटी अभी भी ब्रश करी थी, उसको थोड़ी देर में गोदी में भी ली। उसके बाद में इसको ब्रश पकड़ा दी, तो ये अभी 5-10 मिनट तक ब्रश ही घिसेगी। और इसके बाद हम दोनों के लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट ले ली और मैं बैठ गई। मुझे बैठ के भी चैन नहीं है, मुझे कितनी बार उठना पड़ता है खाने के बीच में से। और मैं इसलिए जल्दी करती हूँ, चाय अगर एक बार ले लेती हूँ ना, फिर मुझे ऐसे लगती है कि चाय ठंडी ना हो जाए, क्योंकि मुझे गर्म चाय की इतनी ज़्यादा आदत है ना, चाय ठंडी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है। तो फटक से मैं भी नाश्ता कर ली और बेटी को भी नाश्ता कर दी। इसके बाद मैं पूरा रूम भी अच्छे से साफ़ कर दी। और अभी ना बेटी को मैं ड्राइंग करने के लिए बिठा दी। मैं बोले थोड़ा सा होमवर्क कर ले, नहीं इसका मन नहीं था, ड्राइंग करने का मन था, तो मैं बोले चलो कर ले। और किचन में आके देखी इतना सारा बर्तन, और आज सोची कि चलो चुटकी बजा के काम कर लेते, तो चुटकी बजा के आज सारा सफाई कर ली। इसके बाद में पूरा रूम का झाड़ू लगाई और फिर मैं चली गई बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी थी, लेकिन मुझे आज हो रही थी जल्दी, क्योंकि 9-9:30 बजे तक मुझे पूरा काम करके जाना है बेटी का स्कूल पीटीएम अटेंड करने के लिए। और ना पूरा काम ख़त्म करने के बाद बेटी को भी नहला दी और मैं भी नहा के रेडी हो चुकी थी। एक सिंपल सा कुर्ती डाल ली, बेटी भी रेडी, ये जूता लेके घूम रही है कि मम्मी जूता भी पहना दो, इसको तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। तो हम दोनों रेडी हो चुके थे, अभी हम लोग बाहर निकल चुके थे, रोड की तरफ जा रहे थे ताकि टोटो पकड़ के हम लोग जाए। और इसके स्कूल में सारा काम ख़त्म करके हम लोग आ गए थे घर में। और आके मुझे जल्दबाजी इस वजह से हो रही थी कि फटाक से अभी लंच बनाना है, बेटी का ट्यूशन का भी क्लास टाइम हो जाएगी और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैं फटाक से एक तरफ से चावल बिठा दूँगी और जो चीज़ फटाक से बन जाएगी वो है अंडा करी। तो ये ना ग्रेवी मैं पहले से ही तैयार करके ना बहुत सारे फ्रीज़ में रख देती हूँ। आज तो बहुत ही कम है क्योंकि आज ख़त्म होने वाली है। जिस टाइम पे ना फ्री होती हूँ तो ये ग्रेवी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब ना मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बना के स्टोर करके फ्रीज़ में रख दूँ। तो
अभी मैं चॉकलेट खा रही थी, बेटी को भी थोड़ा सा चॉकलेट दे दी और खाना तो बन रही थी। मुझे भी भूख लग गई थी, बेटी भी बोल रही थी मम्मा भूख लगी। और अंडा करी के साथ में बनाऊंगी आलू और मेथी का थोड़ा सा सब्जी। और खाना बनाते बनाते मैं कपड़े नहीं धुली थी, तो मशीन में मैं पानी चालू कर दी थी, तो पानी चल रही थी ताकि मैं कपड़ा धुलाई कर सकूं। और बेटी अभी पूरा खिलौना बिखार के बैठी है, सारे खिलौने के बीच में वो खेल रही थी और बोल रही थी मम्मी जल्दी खाना बनाओ। पता नहीं क्या क्या ड्राइंग करके इधर रखा है, कुछ भूत जैसा बना के रखी है। ऊट पटांग हरकतें इसका ना चलती रहती है। और इसके बाद तो अंडा करी बन गई थी। मैं बोली चलो बेटी तो साग खाएगी नहीं, तो मैं इसको अंडा करी के साथ ना खाना दे देती हूँ, क्योंकि इसका ना ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगी और खाना खाने में बहुत लेट लगाती है लड़की। अकेली खाएगी तो पक्का आधा घंटा तो इसको लगेगी ही, और मैं खिलाऊंगी तो 10-15 मिनट में मैं इसको मतलब फिनिश कर देती हूँ। और अभी मैं इसको खाना दे दी, लेकिन ये बोल रहे थे मम्मी थोड़ी देर और खेल लूँ। और मैं बोली चलो फ़ोन देखते देखते जल्दी से खाना फिनिश करो। और मैं चली फिर से किचन में, और किचन में मैं आलू मेथी का सब्जी भी बिठा दी, जो कि अभी तैयार हो रही थी। पहले मैं आलू को थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी सारे मसाले के साथ, उसके बाद ही मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। तो देखो मेरा आलू मेथी का सब्जी ना इतने अच्छे से तैयार हो के आ गई थी ना। इस सीज़न का मतलब ठंडी सीज़न शुरू हो गई और पहला आलू मेथी का सब्जी मैं बना दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बाद में मैं खा के देखी थी और इसका खुशबू तो जस्ट वाओ। इसके बाद बेटी का खाना हो गया था, मैं बोले चलो इसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। बस क्वार्टर से निकलते ही रोड की उस तरफ ये ट्यूशन उस क्वार्टर में पढ़ने जाती है, तो मैं इसको छोड़ के आ गई। आके ये जो रायता फैला के गई है, ये सब कुछ मैं समेट रही थी और पानी के साथ भी खेल रहे थे। पता नहीं किस टाइम ये क्या करती रहती है। पानी फिर मैं एक साइड में कर दी और इसका इतना सारा खिलौना जो कि मैं एक बोरी में भर के ऐसी साइड में रख देती हूँ। और मशीन का कपड़ा भी ड्राई हो चुकी थी, तो और धूप भी इस साइड में ना बहुत लेट आती है, 12:30-1 बजे के बाद ही इस साइड में धूप आती है। तो सारा कपड़ा भी मैं सूखने के लिए डाल दी। और अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं भी खाना ले ली। और मिर्ची के बिना खाना कैसे होगा, तो मुझे एक मिर्ची चाहिए हमेशा। और मेरा भी सेटअप देख लीजिए, मैं भी एक सामने फ़ोन रख के बैठ गई। अकेले खाने में ना मज़ा तो है ही नहीं, भूख के वजह से तो खाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी का आते आते 4 कभी 3, तो उतनी देर कैसे भूखी रहूँ, तो मैं खा लेती हूँ। और आज बेटी भी पहले ही खा के चली गई, क्योंकि उसका ट्यूशन था तो उसको मैं पहले ही दे दी। और अभी अकेले अकेले फ़ोन के साथ एंजॉय करते करते मैं लंच कर रही थी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी दोस्तों मेरे ब्लॉग अभी न्यू देख रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग में।